हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो असाइनमेंट आपको दिया था वो सम्स करेंगे आज हम बोर्ड पे सॉल्व। तो देखेंगे यहाँ पर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा असाइनमेंट का, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमारे को आइडेंटिटी का यूज कर कर जो है दो बाइनोमियल्स दिए हुए इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2a - 7 इंटू में 2a - 7। ये भी एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमने सिंपल प्रोडक्ट वाले मेथड से नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी हमने सिंपल, हमने इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है। तो देखिए बेटा मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 2a - 7 होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स है और ये बिल्कुल सेम है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2a - 7 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है माइनस की, हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। a के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 2a है और b के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 7 है। तो देखेंगे यहाँ पर 2a - 7 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। a के प्लेस पर लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a है हमारा 2a और b है हमारा 7 प्लस में b स्क्वायर यानी कि 7 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 2a का होल स्क्वायर 2a मल्टीप्लाई 2a कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 को 7 से करेंगे 28a प्लस एज इट इज 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर हमारा आंसर आ गया 4a स्क्वायर माइनस में 28a प्लस में 49। ठीक है बेटा, अब आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? ये जो बाइनोमियल जो दिए हुए थे दो, इन दोनों को आपस में रफ में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए बाइनोमियल को बाइनोमियल से, तो आपका यही एक्सप्रेशन आएगा 4a स्क्वायर माइनस में 28a प्लस में 49। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा असाइनमेंट में, फाइंड द स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी 2xy प्लस में 5y होल स्क्वायर। हमारा जो एक्सप्रेशन था वो था 2xy प्लस में 5y होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है और होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है हमारी यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। a के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में है 2xy और b के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में है 5y। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a स्क्वायर है हमारा 2xy होल स्क्वायर प्लस में 2ab 2 इंटू में a इंटू में b प्लस में b स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2xy होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 को 5 से करेंगे 20, xy को y से करेंगे xy की पावर 2 प्लस में 5y का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25y स्क्वायर। तो सॉल्व कर ये आंसर आ गया हमारा। अब हम अपने आंसर को वेरीफाई खुद कर सकते हैं बेटा। कैसे करेंगे? वही मेथड यूज करना है आपने। 2xy प्लस में 5y होल स्क्वायर है यानी कि 2xy प्लस 5y इंटू में 2xy प्लस 5y दो बार आएगा हमारा। इन दोनों बाइनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये स्टेटमेंट है बेटा, सिंप्लीफाई करना है 4m प्लस में 5n होल स्क्वायर प्लस में 5m प्लस में 4n होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2 टाइम्स आ रहा है हमारा होल स्क्वायर। फर्स्ट है हमारा 4m प्लस में 5n होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर है 5m प्लस में 4n होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करेंगे। a के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 4m है और b के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 5n है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b
होल स्क्वायर, यहाँ पर भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब a के प्लेस पर 5m है और b के प्लेस पर 4m है, तो यहाँ भी लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, दोनों हमने स्क्वायर सॉल्व कर दिए यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज कर कर। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। 4m स्क्वायर है तो 4m इंटू 4m आ जाएगा 16m स्क्वायर प्लस एज इट इज 2 को 4 से करेंगे, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, m को n से मल्टीप्लाई करेंगे mn प्लस एज इट इज 5n होल स्क्वायर, यानी कि 5n को 5n से करेंगे आ जाएगा 25n स्क्वायर प्लस एज इट इज 5m का होल स्क्वायर यानी कि 25m स्क्वायर आएगा प्लस में 2 5 जा 10, 10 4 जा 40 mn प्लस में 4n का स्क्वायर यानी कि 16n स्क्वायर आ जाएगा। हमने सॉल्व कर दिया सबको। अब हम इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से लाइक टर्म्स को चूज करते हैं। तो देखिए बेटा, ये भी m स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी m स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। हमारा लाइक टर्म का फर्स्ट पेयर है 16m स्क्वायर प्लस में 25m स्क्वायर, ये हमने फर्स्ट पेयर बना दिया। सेकंड ये है हमारा n स्क्वायर का और यहाँ पर ये n स्क्वायर का, तो हम लिखेंगे 25n स्क्वायर प्लस में 16n स्क्वायर सेकंड पेयर प्लस में 40mn प्लस में 40mn, ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो हमारे पास तीन पेयर्स आ गए हैं लाइक टर्म्स के। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 16 प्लस 25 आ जाएगा 41m स्क्वायर प्लस 25 प्लस 16 ये भी आ जाएगा 41n स्क्वायर प्लस में 40 प्लस 40 यानी कि 80mn। तो सॉल्व कर कर हमारा आंसर आया 41m स्क्वायर प्लस में 41n स्क्वायर प्लस में 80mn। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट है हमारा 71 स्क्वायर। 71 का स्क्वायर करना है। हम 71 का स्क्वायर वैसे भी कर सकते हैं 71 को 71 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है आपको वो आइडेंटिटी का यूज करके करनी है। तो हम इस 71 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, तो मैं इसको लिख दूंगी 70 प्लस 1 और होल स्क्वायर एज इट इज। इसको 2 पार्ट्स में कर दिया। अब ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो a के प्लेस पर है 70 a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस में b स्क्वायर और b के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 1। हमने आइडेंटिटी का यूज कर दिया है यहाँ पर। 70 का स्क्वायर 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 4900 प्लस में 2 इंटू 70 140 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। अब हम इन सबको ऐड करते हैं 4900 और 140 को करते हैं तो आ जाएगा 405041 प्लस 1 यानी कि 5041 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, अब आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 71 को 71 से रफ में मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट का मैं आपको हिंट दे रही हूँ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ था 297 मल्टीप्लाई में 303। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन आइडेंटिटी का यूज करना है। तो 297 को ये लिख सकते हैं 300 माइनस 3 और 303 को लिख सकते हैं 300 प्लस 3। तो यहाँ पर हमारी थर्ड आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब इसमें a माइनस बी पहले आ रहा है और a प्लस बी बाद में आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पे। हमने आइडेंटिटी यूज करनी है यूजिंग a प्लस बी इंटू में a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो a के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 300 है और b के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 3 है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के इक्वल। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 300 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे और हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसके आगे आप खुद करेंगे। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है बेटा यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू में a माइनस b। इस आइडेंटिटी का यूज कर हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है 153 स्क्वायर माइनस में 147 स्क्वायर। ठीक है बेटा,
सिंपल नहीं निकालना है, मल्टीप्लाई कर कर या स्क्वायर करके नहीं निकालना है आपस में, तो हमने इसके अंदर क्या करना है, इस आइडेंटिटी का यूज करना है जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ ए के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 153 है और बी के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में 147 है। तो आप अपनी आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन से कंपेयर करो बेटा, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो हम लिखेंगे a प्लस में b इंटू ए माइनस में b, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा 300 यहाँ पर, और इसमें से सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब 300 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800, ठीक है बेटा। तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो ये a स्क्वायर है, ये माइनस b स्क्वायर है, तो इसको हमने किसके इक्वल लिख दिया, a प्लस बी इंटू में a माइनस b के। इसको हमने आगे सॉल्व करा, इन दोनों को प्लस करा, इन दोनों को माइनस करा और आपस में मल्टीप्लाई कर आंसर आ गया हमारा 1800। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमने शो दैट लिखा हुआ है। शो दैट का मतलब होता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन है 3x + 7 होल स्क्वायर माइनस में 84x = 3x - 7 होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे। a² + 2 * a * b + b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने सॉल्व कर दी है, प्लस b होल स्क्वायर की लिख दी, माइनस में 84x एज इट इज, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा 9x², इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 6 को 7 से करेंगे 42x, प्लस में 49 माइनस में 84x। अब यहाँ पर देखिए बेटा कोई लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। 42 माइनस में 84 कितना आ जाएगा, -42x आ जाएगा और प्लस 49 एज इट इज। तो सॉल्व कर लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी 9x² माइनस में 42x प्लस में 49। अब हम यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 3x माइनस में 7 होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर a माइनस में b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। a² माइनस में 2 * a * b प्लस में b स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा 9x² माइनस एज इट इज 2 3 6 6 7 42x प्लस में 49। अब देखिए आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखिए और राइट हैंड साइड को देखिए बेटा, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आए लास्ट में वो बिल्कुल सेम है। इट मींस हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो हमने इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था शो दैट या फिर वेरीफाई, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है बेटा। नंबर 7 था हमारा सिंप्लीफाई का क्वेश्चन, a + b इंटू में c - d प्लस में a - b इंटू में c + d प्लस में 2 * ac प्लस में bd। इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए बेटा ये भी एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट मींस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट आ रही है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। a को सबसे पहले c - d से करेंगे, ये आ जाएगा ac माइनस में ad, उसके बाद प्लस b को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, तो आ जाएगा bc माइनस में bd, इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज। फिर दो बाइनोमियल आ रहे हैं, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, a को c + d से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ac प्लस में ad, माइनस b को भी अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -bc माइनस में bd, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर a की बाइनोमियल है, उसके बाद 2 है, तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2ac प्लस में 2bd। हमने सारी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दिया। अब हम इसमें से लाइक टर्म्स को चूज करते हैं, तो देखिए बेटा ये भी ac वाली टर्म है, ये भी ac की टर्म है और ये भी ac की, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया सभी को, ठीक है। उसके बाद BC वाली देखिए, ये BC, ये भी BC और BC की कोई टर्म नहीं है, ठीक है। AD की देखिए, एक ये AD, एक ये AD, और नहीं है कोई AD की टर्म, ठीक है। उसके बाद BD की टर्म देखिए, ये BD
और माइनस बी डी ए कैरी और ये प्लस में 2b। अब आप अपने टर्म्स को काउंट कर लीजिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म्स थी हमारी। अब नीचे देखिए 10 टर्म्स हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम इनको सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स को। AC प्लस 2AC यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा 4AC प्लस BC माइनस BC प्लस माइनस BC में से BC गए 0, ये टर्म कैंसिल। माइनस AD और प्लस ADB कैंसिल, 0 आ जाएगा। -1 माइनस 2 आ जाएगा। -2 प्लस 2 कितना होता है, -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। 0 इंटू BD कितना आ जाएगा 0, तो ये सारी टर्म्स भी क्या हो गई कैंसिल हो गई, तो 0 आ जाएगा। लास्ट के तीनों पेयर्स में 0 आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा ओनली 4AC। क्लियर बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 2x इंटू में z माइनस x माइनस y एंड 2y इंटू में z माइनस y इंटू में x। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट का मतलब यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा। 2x इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 2x को z से करेंगे 2x z, 2x को माइनस x से करेंगे 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x y। ये आ गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड में 2y भी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। 2y को z से करेंगे 2yz, माइनस में 2y स्क्वायर, माइनस में 2x। हमने दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लिया। अब हम इनको ऐड करेंगे। अब आपकी चॉइस है, चाहो तो आप कॉलम मेथड से करो या फिर हॉरिजॉन्टल मेथड से करो। मैं यूज कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड। प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस में 2xy। अब इस कंप्लीट एक्सप्रेशंस में से हम लाइक टर्म्स के पेयर चूज करेंगे। देखिए x स्क्वायर वाली एक ही टर्म है और y स्क्वायर की भी एक ही टर्म है, इनका कोई पेयर नहीं है लाइक टर्म का। उसके बाद xz की भी एक टर्म है, नहीं है xz की कोई भी टर्म। उसके बाद देखिए yz की भी एक ही टर्म है, xy की दो टर्म है, इनका लाइक टर्म का पेयर है xy का। ठीक है, ये एक पेयर बना। बाकी एज इट इज -2 आ जाएगा -4xy। तो सोल्व कर हमारा आंसर आ गया -2x स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर प्लस में 2xz प्लस में 2yz माइनस में 4xy। तो हमने दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर दिया। ठीक है बेटा। तो इसी के साथ जो हमारा असाइनमेंट था उसमें 80 क्वेश्चंस थे, वो कंप्लीट हो गया। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बोर्ड पे करा दिए हैं। आप सभी जो है इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और आपने जो होमवर्क कर रखा है उससे मैच करेंगे।